Today's point is electric field intensity due to a uniformly charged spherical। एक चार्ज स्फेरिकल है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इसमें तीन कंडीशन है। पहला, फील्ड आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर फील्ड है। मान लीजिए ये फिगर हम लोग समझते हैं, ये एक स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर O है और रेडियस R है। इससे आउटसाइड में कोई पॉइंट P है, ये P है पॉइंट। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है, जो स्फेरिकल सेल से बाहर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए एक हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये जो सरफेस है ये है आपका गॉसियन सरफेस। एक हम लोग गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इस गॉसियन सरफेस के पॉइंट P पे हम लोग छोटा सा एरिया वेक्टर काट लेंगे, ये ds। एक छोटा सा एरिया वेक्टर काट लिए। इस एरिया वेक्टर काटे तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये इस डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, नहीं, इससे होकर जो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से, इससे होकर जो पास होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे। तो इस स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एरिया वेक्टर ds से होकर जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग स्मॉल एरिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा d फाई, और d फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट ds। इसको हम लोग जब तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, E ds कॉस थीटा यानी दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस कंडीशन में जब सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल जो होता है वो एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी फाई इक्वल टू हो गया आपका ई डी एस। अब हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं यहाँ पे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई, और फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब ये फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई का वैल्यू है ई डी एस। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ई बाहर आ जाएगा और क्लोज सरफेस ये बन जाएगा डी एस, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई, और डी एस मतलब एरिया, और इसका जो एरिया है ये स्फेरिकल सेल है, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इक्वल टू हो गया आपका ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1/ε0 इंटू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयरिंग करते हैं, टू को कंपेयर करते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ भी फाई है, मतलब इसका लेफ्ट जब इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो गया ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इधर 1/ε0 इंटू क्यू। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आउटसाइड द सेल के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस है एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब जो ये पॉइंट हम लोग इस फिगर में देखते थे कि पॉइंट पी जो था वो आउटसाइड द सेल था। अब हम लोग इसका सरफेस पे ले लेते हैं, इस सरफेस पे मान ली पॉइंट पी ये हो गया। तो इस सरफेस पे जब पॉइंट पी हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसके रेडियस से इक्वल हो जाएगा ये स्मॉल आर। तो फ्रॉम थर्ड, तो हम लोग थर्ड में अगर पुट करें तो क्या आ जाएगा,
ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, जब ये सेल के पॉइंट पी जो होगा सेल के सरफेस पे होगा, तो हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें क्यू का वैल्यू, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, और एरिया है यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, इसका एरिया भी पुट कर देते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा, और इसका एरिया मतलब क्या आ जाएगा इसका 4πr²। तो ये हो गया आपका 4πr²। और हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देते हैं, ई इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है आपका, क्यू का वैल्यू जो है आपका सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सिग्मा इंटू 4πr² बाय डिवाइड में क्या मेरा यहाँ r² है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा r² हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर। अब ये r² कैंसिल होगा, यहाँ 4π कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग पॉइंट सी पे चलते हैं, इधर दिखाते हुए ले लो ना, क्या देखो, फील्ड इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपका सेल है, इसके अंदर हम लोग कोई पॉइंट पी ले लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, ये कैपिटल आर है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ई इक्वल टू निकला हुआ 1/4πε0 टू क्यू बाई r²। और हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज वो सेल के सरफेस पे है, सेल के इनसाइड में चार्ज नहीं है, यानी सेल के इनसाइड में जो चार्ज है वो चार्ज क्या है मेरा जीरो। सेल के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, जब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो जब चार्ज क्यू का वैल्यू आपका जीरो है, तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r²। इस इक्वेशन में हम लोग जब पुट करेंगे चार्ज का वैल्यू जीरो, जब यहाँ चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेल के इनसाइड में वो कितना हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, आज का क्लास यहाँ पे